नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं निशात बुरा आज अपने सहयोगी दीपक शिवरान के साथ में हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के दौरान हम यहाँ पर बातचीत करेंगे फारूक नगर को लेकर के, क्योंकि फारूक नगर एक ऐसा अभी शहर ही कह लीजिए उसको, क्योंकि ऑलमोस्ट शहर की तरह डेवलप हो रहा है। ऑलमोस्ट गुड़गांव से कनेक्टेड एक छोटा कस्बा था कुछ टाइम पहले, आज से 5 से 7 साल पहले एक छोटा सा कस्बा हुआ करता था, लेकिन अभी बहुत तेजी के साथ में विकसित होता हुआ इस शहर को हम इसके ऊपर हम आपकी क्लैरिटी के साथ में ये वीडियो कंटिन्यू करेंगे। और आपके जो भी सवाल होंगे यहाँ पर किस तरीके की इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, कैसे क्या बजट आपका रहता है, यहाँ का फ्यूचर प्लान क्या है। पीछे भी मेरे 1-2 वीडियोस इस टाउन को लेकर के आए थे और आगे और भी हम क्लियरिटी के साथ में यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं। तो दीपक जी, आपके जो सवाल हो, आपके सवालों का मतलब है कि एक आम इंसान के सवाल, जो भी इंसान, जो भी इन्वेस्टर हमारे साथ में जुड़े हो, तो क्या क्या क्वेश्चंस आपके होंगे आप पूछिएगा और मैं उनके क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले जो एक आम आदमी का, नागरिक का सवाल यही रहता है कि भाई देखो, मेरे पास इन्वेस्टमेंट के लिए 25-30 लाख रुपए, हाँ, आप इतने रुपए में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सको तो बताओ। बिल्कुल। देखिए दीपक जी, आप जो सबसे पहले तो मैं फारूक नगर के बारे में बता देता हूँ। ऑलमोस्ट अगर यहाँ के रेट्स की बात करें तो कहीं पर भी अगर आप हरियाणा के अंदर किसी भी छोटे से कस्बे में जाते हो, जैसे हम बिलोंग करते हैं हिसार साइड से, भिवानी साइड से, है ना, वहां पर हांसी आपने देखा होगा, ऑलमोस्ट सभी लोग मेरे ख्याल से जानते होंगे। उसके बाद में महम का एरिया आ जाता है। उसके बाद में अगर और भी तो ऑलमोस्ट रेट्स की बात करें तो वैसे ही रेट्स यहाँ पर है। यहाँ का बेनिफिट ये है कि ये क्लोज टू गुड़गांव के काफी नजदीक हो, मिनी गुड़गांव भी कह सकते हैं। मिनी गुड़गांव, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आने वाले समय के लिए गुड़गांव, देखिए क्या पहले क्या था, गुड़गांव पुराने एरिया में था, आपने देखा हो मास्टर प्लान के ऊपर हमने काफी वीडियोस इसके बनाए हैं। तो जो द्वारका एक्सप्रेसवे आज के टाइम में हम देख रहे हैं तो उसके अंदर तक ही सिमट चुका था, लेकिन अब वो एक्सपेंशन उसका होते होते और आपका जो ये IMT मानेसर, ये पूरा एरिया इसके अंदर ही इंक्लूड होना शुरू हो गया। पहले आज से अगर मैं 15 से 20 साल पहले जाऊं तो आपने देखा था मानेसर के बारे में। हाँ। उस टाइम पे लगता नहीं था कि मानेसर, वैसे तो मानेसर की जो ग्रोथ है पिछले 30 साल से वहां पर शुरू हो चुकी थी। हाँ, लेकिन हाँ, जब इतना आइडिया नहीं था आज से 15 साल पहले कि मानेसर के अंदर में इतनी ग्रोथ आ जाएगी। वही सेम सिचुएशन यहाँ पर आने वाली है। गुड़गांव और मानेसर में अब कोई डिफरेंस नहीं रह गया। जैसे ही आप द्वारका एक्सप्रेसवे क्रॉस करते हैं एंड पहले हमें एक टोल क्रॉस करना होता था NH8 के ऊपर, लेकिन आज के टाइम में वो सारा का सारा उसके अंदर ही आ गया इन्वॉल्व। आपको पता ही नहीं लगेगा कब आप एंटर कर गए मानेसर के अंदर, कब आप एंटर कर गए गुड़गांव के अंदर। वो तो शायद टोल हटने की भी कह रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी चीजें तो यहाँ पर होनी है। एंड नेक्स्ट आता है कि जब मानेसर इतना ग्रो कर चुका है तो उसके बाद में कहीं ना कहीं लैंड की रिक्वायरमेंट रहती है कि भाई कुछ, देखिए हर किसी का नहीं होता कि बजट वो 1 CR या उससे प्लस में चला जाए। कुछ लोग होते हैं कि जिनका बजट होता है 25, जैसा आप बात कर रहे थे कि 25-30 इस बजट के अंदर भी कोई प्रॉपर्टी अवेलेबल हो, तो एक अप्रूव्ड लोकेशन के अंदर यहाँ पर प्रॉपर्टीज आज के टाइम में मिल रही है। दूसरा 2 कारण, एक कारण और बता देता हूँ इसके डेवलपमेंट के। मैंने पीछे वीडियो में भी बताया था कि ये इसके बैक साइड में ना, जैसे हम झज्जर रोड के ऊपर चलेंगे, ये जो आप देख रहे हैं एरिया, मैं ये एक वीडियो आप देख रहे हैं, यहाँ से झज्जर रोड की कनेक्टिविटी, अब जब हमारा ड्रोन ऊपर जाएगा तो उसमें क्लियर और भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से जो झज्जर रोड की तरफ जब हम जाते हैं तो वहां पर क्या है, आपको रिलायंस मेट का एक स्मार्ट सिटी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब रिलायंस मेट का स्मार्ट सिटी इस साइड में आ रहा है, गुड़गांव दूसरे साइड में है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेंटर पॉइंट। तो यहाँ पर इसलिए जो लोग वर्किंग, जिनका गुड़गांव में है, मारुति में है, TCS में है, ये एक प्राइम लोकेशन की इंडस्ट्रीज है हमारे गुड़गांव की, तो उन लोगों के लिए भी रीच में लगभग 25-20 किलोमीटर्स के दायरे में
हर कोई तो हर रोज डिस्टेंस मूव कवर नहीं कर सकता, और वो लोग जिनका बजट 25 से 30 का बजट है वो एंटर नहीं कर पाते गुड़गांव के अंदर, तो उनके लिए एक सुटेबल प्लेस ये बनता है। मैं तो यही मानता हूँ जी, इन्वेस्टमेंट का फायदा वही है ज्यादातर, या तो एम्प्लॉय हब हो या इंडस्ट्रियल हब हो। बिल्कुल। मान लो अगर रेंट वाइज भी हम किसी प्रॉपर्टी को लगाएं तो एक अच्छी इनकम सोर्स वो बना सके। बिल्कुल। तो अब देखिएगा दीपक भाई, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर जो आपका प्लान था कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किस हिसाब से किया जाए आपने, तो आपका था कि क्वेश्चन की इन्वेस्टमेंट के। अब एक होता है कि हम 2 CR का बजट इन्वेस्ट करें। हाँ। अगर मैं गुड़गांव के अंदर लगाता हूँ आज 2 CR प्लस में बहुत नॉमिनल सा बजट हो गया। 2 CR के अंदर मेरे पास में आता है 150 गज का, या अगर मैं 100-125 गज अगर मानता हूँ हाँ। तो मेरा 1.5 के बजट का चला जाता है। 1.5 लाख रुपए के गज के हिसाब से नॉर्मल रेट्स यहाँ पर हो रखे, लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए गज का। तो 1 लाख रुपए गज के हिसाब से मैं प्रॉपर्टी बाय करता हूँ, मेरे पास आ रहा है 100 गज जगह, हाँ जी। 100 यार्ड्स का मेरे पास एक प्लॉट आ गया। अब 100 यार्ड्स का प्लॉट अगर वो 5,000 रुपए भी तेज होता है मार्केट, उसमें लाख रुपए से 1,05,000 जाता है, हाँ जी। तो 100 गज में मेरे पास में बना 5 लाख रुपए। 1 CR का इन्वेस्टमेंट मैंने किया और 5 लाख रुपए मेरा ग्रोथ। यहाँ पर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ 35-40 हजार रुपए गज के हिसाब से। ये अगर मेरा 35,000 रुपए गज के हिसाब से मैं प्रॉपर्टी बाय करता हूँ तो लगभग ये मान के चलिए 1 CR में मेरा लगभग 250 एकड़ 250 यार्ड्स का प्लॉट आ जाएगा। वहां पर अगर वो 5,000 रुपए का मार्केट तेज होता है तो सीधा मेरा बनता है 12.5 लाख रुपए। बिल्कुल। 12-12.5 लाख रुपए, डबल से भी ज्यादा हो तो गया। एवरेज रेशियो अगर पोर्शन आप देखेंगे जो मेरा प्रॉफिट का रेशियो वो कहाँ पर ज्यादा रहा है, इस लोकेशन में, फरूख नगर। नेक्स्ट आता है दूसरे लोग, बहुत सारे लोग जो हमारे साथ में भिवानी, जींद, कैथल, हिसार, रोहतक, सिरसा, फतेहाबाद, इन डिस्ट्रिक्टों से भी बहुत सारे, इवन की राजस्थान, यूपी से लोग जुड़े हुए, उनके भी सेम क्वेश्चन रहते हैं कि सर हम इन्वेस्ट, बहुत सारे लोग, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, हम लोग बेसिकली मैं हिसार से बिलोंग करता हूँ, हिसार का बहुत सारा कस्टमर पूछता है कि जी हम हिसार ही सस्ता है, हिसार से हम गुड़गांव बहुत महंगा लगता है। हाँ। लेकिन मैं बताता हूँ कि जैसे ये जो शहर है अंडर डेवलपिंग एरिया स्टेज में आज है, तो यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहाँ, क्योंकि गुड़गांव की कनेक्टिविटी है। नेक्स्ट आ गया अब DLF, इसके बैक साइड में आप जाएंगे तो आपको DLF के विलास, वहां पर इन्वेस्टमेंट मिलेगी, DLF की इन्वेस्टमेंट मिलेगी। तो वो सारी चीजें यहाँ पर जब इन्वेस्टमेंट हो रही है तो हम भी यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। इतने बड़े बड़े बिल्डर हैं, अगर उन्होंने कुछ बिल्कुल समझ के किया है। अब आप ये देखिएगा, छोटे से भी किसी शहर में जाते हैं, वहां पर बिल्कुल आउटर में जो छोटे से छोटी कॉलोनी, वहां पर भी 35, 40, 45 हजार के रेट है। और सबसे उस हिसाब से बात ये है जी, लोग घर तो खरीद लेते हैं लेकिन सिक्योरिटी नहीं मिल पाती। बिल्कुल बिल्कुल, जगह ये आपने बहुत बढ़िया चीज पूछी। दीपक भाई ने बोला कि सिक्योरिटी नहीं मिलती, इसके लिए ये क्या हुआ, यहाँ पर दीनदयाल आवास योजना के काफी 5 प्रोजेक्ट इस टाइम पर अंडर कर, और आने वाले टाइम में यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपको आते हुए दिखाई देंगे। अब आने वाले टाइम में देखिए दोस्तों, मैं आपको सभी को बता देता हूँ, आने वाले टाइम में दीपक जी यहाँ पर हो सकता है अफोर्डेबल भी अभी लॉन्च होने, बिल्कुल 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 आएगा, तो उसकी लॉन्चिंग यहाँ पर शुरू हो चुकी है। जो हमारे साथ हमारे YouTube के ऊपर देख रहे हैं, फेसबुक के माध्यम से जो हमें फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, आप लोगों को बता देता हूँ कि जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है उनमें आप इनिशिएटिव लेके इन्वेस्टमेंट करें तो आपको 2 पैसा अच्छा बन जाएगा। इसका देखिएगा, जहां पर इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग उस पर अगर इन्वेस्ट कर दिया जाए तब ही पैसा बचता है। ये एक तरीका होता है, तरीके के लिए आपको ऑफिस जरूर आना पड़ेगा। तो और अगर अफोर्डेबल आ गया ना फरूख नगर में, तो मैं तो इससे बेस्ट इन्वेस्टमेंट मानता नहीं हूं सर। देखो 2 चीजें हैं यहाँ पर, अगर अफोर्डेबल आता है, एक मैं आपको बता देता हूँ कारण। फरूख नगर के अंदर सबसे ज्यादा जो क्लाइंट्स हैं, लोग हैं जो जुड़े हुए हैं मारुति से। मारुति का जो वर्कर था, उनको रिहाइश के लिए गुड़गांव के अंदर, क्योंकि उनके बजट से बाहर है, ठीक है, वो आसपास के एरिया के अंदर देख रहे हैं। तो आसपास के एरिया में चाहे वो सोना साइड का ले लीजिए, वो भी अभी ग्रोथ काफी हो चुका है।
नेक्स्ट उसके बाद में अगर हम राजस्थान में NH8 के ऊपर चलते हैं भिवाड़ी साइड का, हाँ। तो वो भी काफी आउटर में चला जाता है, वो राजस्थान का एरिया आ जाता है। तो उसको क्लाइंट्स को रिहाइश के लिए फरूखनगर एक बेस्ट प्लेस मिलता है। अब क्या होता है कि उनका बजट होता है भाई 25, 30, 35 के बजट में। तो इस तरीके इस बजट के अंदर यहाँ पर अफोर्डेबल की रिक्वायरमेंट्स काफ़ी ज़्यादा है, और अब आपको अगले 2 महीने के अंदर अफोर्डेबल आते हुए दिखाई दे जाएंगे, लेकिन उसको टाइम से बेनिफिट उसी को मिलेगा जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, क्योंकि देखिएगा आपके नोटिफिकेशन आ जाती है यहाँ पर, राइट। एंड नेक्स्ट आता है कि कनेक्टिविटी। अब तक क्या था कि फरूखनगर की कनेक्टिविटी सीधा ये आपका जैसे देखिएगा, मैं आपको पूरा हो सकता आपको क्लियर होगा मे भी, तो मैं ड्रोन को थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ और आप चारों तरफ से इसको घुमा दूंगा। ये जो प्लेस है आप देख रहे हैं, जितना भी लैंड पैच है, ये आगे देखिए, ये जो आपको व्हाइट कलर के जो पैचेस दिखाई दे रहे हैं, दीज आर इन इंडस्ट्रीज, है ना। और ये फरूखनगर, ये पूरा का पूरा सिटी आ गया फरूखनगर। और ये जो आपका रोड आगे, ये रोड सभी कनेक्ट कर रही है आपको झज्जर रोड से। एंड ये जो आप देख रहे हो, ये वाले जो पैचेस आप देख रहे हैं, दीज आर द दीनदयाल आवास योजना। ये दीनदयाल आवास योजना के स्कीम के तहत ये वाले आगे 5 सोसाइटी इस टाइम है। यहाँ पर सेक्टर 8, टोटल 8 सेक्टर्स आ रहे हैं, जहाँ पर आपके रेजिडेंशियल सेक्टर्स होंगे और बहुत बड़ी मात्रा के ऊपर यहाँ पर डेवलपमेंट आपको होता हुआ दिखाई। ये पूरा ओल्ड सिटी है, जो टाउन है फरूखनगर है, वो पूरा का पूरा पुराना शहर। अब इसके बैक साइड में सारा ग्रोथ आ रही है झज्जर रोड की तरफ। 2 चीजें, एक 65 मीटर 64 मीटर का रोड निकलना है, जो आपका कनेक्ट करेगा रेवाड़ी से और फरूखनगर को। जिसे रिंग हाँ, रोड कहते हैं, वही ना सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो रिंग रोड आप बता रहे हो, वो रेवाड़ी वाला, जो गुड़गांव रेवाड़ी वाला जो हाईवे, उससे और सीधा ये फरूखनगर से कनेक्टिविटी होनी, जो कि ये जो आप लैंड पैच देख रहे हैं, इसके इस एरिया से निकलना है, ऊपर से निकलना, ये सारा का सारा लैंड उसके अंदर आ जाएगा। तो ये चीजें डेवलप यहाँ पर आने वाले समय में मिलेंगी। और यहाँ पर जो अफोर्डेबल्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो, अफोर्डेबल एक इन्वेस्टमेंट का बहुत बेहतरीन ऑप्शन बन सकता है, क्योंकि देखिएगा 25 से 30 लाख रुपए के अंदर आपको बना बनाया मकान मिलता है। और उसमें बहुत मेरे ख्याल से काफ़ी वीडियोस अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के ऊपर बनी हुई है, वहाँ पर भी आप देख सकते हो। लेकिन कौन कौन सी आती है, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट की जाती है, कैसे आप अपनी जो पूंजी वहाँ पर लगा रहे हो, उसकी जो बेहतरीन रिटर्न ROI वहाँ पर निकाल सकते हो, वो हम यहाँ पर आपको बता पाएंगे। और दूसरा क्या आप पूछ रहे थे, ये देखिएगा, मैं चारों तरफ से इसको घुमा के दिखा रहा हूँ। अब ये जो आ रहे हैं ना दीपक भाई, ये जो आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे इंडस्ट्रीज आ गई यहाँ पर। अब से कुछ टाइम पहले, 5 से 7 साल पहले अगर मैं बैक में जाऊं, तो ये बिल्कुल वीरान सा एरिया लगता था। उस टाइम पे जिसने इन्वेस्ट किया, आज बहुत अच्छा रिटर्न यहाँ पर लिया है, और आते आते और भी रिटर्न यहाँ पर मिले। मेरे 2-3 क्वेश्चन है सर, वो आप सॉल्यूशन बताना। हाँ जी। मैं ये चाहता हूँ कि मान लो मैं इन्वेस्टमेंट कर ली 25 लाख, या आम आदमी का एक क्वेश्चन है, रहने के लिए तो जगह सबसे बेस्ट है, क्योंकि पोल्यूशन फ्री एरिया है, ओपन एरिया है, एम्प्लॉय भी है, आसपास सारी चीजें हैं, रेट भी अच्छी है। अगर मैं आज के टाइम पे 25 लाख रुपए लगाऊं, तो 5 साल बाद मुझे कितना मुनाफा हो जाएगा? बिल्कुल, आपका सवाल बहुत सारे क्लाइंट्स का यही सवाल होता है कि आज अगर आप अपनी इन्वेस्ट करते हो, 25 से 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो, तो आगे उसका क्या फ्यूचर? देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूँ, गुड़गांव के अंदर जो अफोर्डेबल फ्लैट्स आए थे, इसका सर्कल रेट, ये अफोर्डेबल फ्लैट सर्कल रेट के ऊपर निकलते हैं, आपको पता ही है, काफी इसने आप रिसर्च इसके ऊपर करते। सर्कल रेट था इसका पहले 4200 रुपए पर स्क्वायर फीट, फिर उसको बढ़ा के कर दिया, गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट के रेट बढ़े थे, मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट के, मैं गवर्नमेंट के रेट के ऊपर पहले क्लियर कर देता हूँ। मार्केट रेट उससे प्लस रहता है, उससे कम नहीं। फिर 300 रुपए का इजाफा किया गया, 4500 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट यहाँ पर किया गया। नेक्स्ट जो आया अब हाल फिलहाल में गुड़गांव के अंदर 5000 रुपए स्क्वायर फीट का सर्कल रेट यहाँ पर निकला। वहीं अगर आप यहाँ की बात करेंगे, इसके ऊपर जो अपना फरूखनगर के ऊपर, यहाँ अगर कोई अफोर्डेबल आता है, तो उसका आप सर्कल रेट
आज के हिसाब से 4200-4500 रुपए का हाँ, उसका इतना ही, रेट है ना, 4500 के करीब वो रेट्स आएंगे। तो देखिएगा जब ओवरऑल ग्रोथ आनी, अब गुड़गांव में वो चीज मिल रही है हमें 5000 रुपए स्क्वायर फीट, ये थोड़ा सा आउटर में जरूर है, लेकिन इन लोगों को जो यहाँ पर पॉपुलेशन रह रही है, जो यहाँ पर क्लाइंट्स रह रहे हैं, जो यहाँ पर एम्प्लॉयज रह रहे हैं, उनकी भी तो रिक्वायरमेंट है हाउसिंग सोसाइटी, तो उनको जरूरत है ऐसी सोसाइटी की, तो उनको यहाँ पर मिल रहा है 4500 रुपये, और मात्र ये मान के चलिएगा कि आपका 8 से 10 किलोमीटर का डिस्टेंस। अब दूसरा आ गया कि इसका रिटर्न कितना, कितनी ग्रोथ यहाँ पर एक्सपेक्ट की जाती। जैसे जैसे रेट ग्रोथ आने वाले टाइम में, एक तो हाउसिंग जो सोसाइटी है, अफोर्डेबल हाउसिंग सोसाइटी, इसका एक टाइम पीरियड होगा और ये कुछ टाइम के बाद बंद हो जाएगी। जैसे ही ये बंद होगी तो जिसके पास भी अफोर्डेबल है आज के टाइम में है या नहीं है, तो जो ले लेंगे उनके तो ये मानो कि चांदी हो जाएगी, क्योंकि सरकारी रेट के ऊपर दोबारा प्रॉपर्टी या कहीं पर भी ओवरऑल हरियाणा, ओवरऑल आप इंडिया की अगर बात करो तो वहां पर आपको गवर्नमेंट रेट के ऊपर, सर्कल रेट के ऊपर कहीं प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं होती है। वो टमाटर वाली बात हो गई थी कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। जब टमाटर कम हो गए तो हाँ। भाव 10 गुना 20 गुना बढ़ गया। तो ये अफोर्डेबल भी तो एक लिमिट में ना, अब गवर्नमेंट के जो रेट्स हैं वो रुक जाएंगे, क्योंकि ये था प्रधानमंत्री जन आवास योजना की स्कीम का एक पार्ट था, और उनका जैसे गवर्नमेंट के टारगेट्स पूरे हो जाते तो गवर्नमेंट सब्सिडी देना वो बंद कर देती। जैसे पहले हुआ था, रेट्स कम थे फिर धीरे धीरे बढ़ते चले गए, तो इस तरीके से जब ये बंद हो गया तो आप ये मानो कि ऑलमोस्ट थोड़ा अप्रिशिएशन नहीं, बल्कि यही जो आपको फ्लैट्स आज जो 24-25 लाख रुपए के मिलेंगे, ये आपको 50 लाख रुपए तक भी ग्रोथ करना, अगर मैं कहूँ तो बहुत ज्यादा इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये जी एक क्वेश्चन और ये था सर कि मान लो 25 लाख रुपए हैं, तो मैं ये सोचता हूँ कि 25 लाख रुपए एक टाइम पे मेरे पास नहीं है, तो उसका कुछ सोल्यूशन है? बिल्कुल बिल्कुल, दीपक जी ने पूछा कि 25 लाख रुपीस अगर आपके पास में एट अ टाइम नहीं है, तो उसका सोल्यूशन ये होता है कि जो एक टाइम में आपको जो 25 लाख रुपीस का आपको फ्लैट मिल रहा है, हाँ। मैंने इसका क्लियर वीडियो भी बनाया पीछे, जो 95 का सिग्नेचर की मैंने पूरी लोकेशन दिखाई थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं पता कि अफोर्डेबल का क्या होता है, किस तरीके की कंस्ट्रक्शन होती। इसमें क्या होता है कि 25 लाख आपको एट ए टाइम नहीं देना होता है। अच्छा। ये इसकी आपकी ना EMI वो बनती है, 6-6 महीने की आपकी इंस्टॉलमेंट्स आपकी जाती है, और ये जो टोटल कंप्लीट प्रोजेक्ट की जो कंप्लीट पेमेंट है वो हमने 4 साल में करनी होती है, 3.5 से 4 साल के अंदर करनी। गवर्नमेंट के थ्रू होती है सारी? हाँ, गवर्नमेंट का। ये आपका TCP हरियाणा की जो साइट है, उस साइट के ऊपर जाके अप्लाई करना होता है। कैसे अप्लाई करना है अगर आपको नहीं पता तो आप हमारा जो नंबर है उसके ऊपर जानकारी ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट उसके बाद आ गया आपका जो सेकंड क्वेश्चन था कि इसके ऊपर आप क्या पूछ रहे थे? एक तो एप्रिसिएशन की बात, एप्रिसिएशन मैंने आपको क्लियर कर दिया। मैं एक वो सिक्योरिटी वाली बात थी कि हाँ, कितने टाइम में आपको पेमेंट करना है। सिक्योरिटी इसका ये होता है कि आपकी जो पेमेंट है वो डायरेक्ट यहाँ से किसी बिल्डर के खाते में ना जाके गवर्नमेंट के एक उसके गवर्नमेंट के साथ में टाई अप के साथ में आपका एक अकाउंट ओपन होता है, वहां पर आपकी पेमेंट्स जाती है, और वो जाएंगी इंस्टॉलमेंट्स में। 6-6 महीने की उसकी इंस्टॉलमेंट्स बनती है, देन उसके बाद कंप्लीट जो पेमेंट है वो 4 साल के अंदर है। जिस दिन इसकी पेमेंट कंप्लीट हो जाती है उस दिन आप आज के रेट में और उस रेट में आप मान के चलिएगा कि इजीली आपको 50% का एप्रिसिएशन तो आपको डे 1 में मिल जाएगी। जिस दिन आपको पोजेशन मिलता है, कम से कम मैं बता रहा हूँ कि आपको 50% का एप्रिसिएशन उसी दिन मिल जाता है। ये चीज है, क्योंकि डिमांड इतनी है, डिमांड पूरी नहीं हो पाती है। आपने अभी देखा था गुड़गांव में, जहां पर 200 फ्लैट आ रहे हैं वहां पर एप्लीकेशन लग रही है 10,000, जहां पर फ्लैट आ रहे हैं 700 वहां पर एप्लीकेशन लग रही है 15 से 20,000। तो एक एप्लीकेशन, एक फ्लैट के ऊपर आपकी 200 गुना तक की जो एप्लीकेशन है वो लगती है। तो इतनी हैवी डिमांड, इतना तो जो हुडा के टाइम पे हुडा के जो प्लॉट्स निकलते थे, ड्रा सिस्टम जो निकलता था उस टाइम पर भी ये चीजें नहीं थी जितना अब अफोर्डेबल के, क्योंकि सबको पता है कि ये मिनिमम रेट है, इससे कम रेट नहीं होता, इससे प्लस में ही जाना है, माइनस में इसमें जाना है।
कंस्ट्रक्शन। तो अफोर्डेबल का क्या मतलब सर, पहले आओ पहले पाओ? नहीं, इसमें आपको एक टाइम पीरियड मिलता है, उसमें एप्लीकेशन लगानी होती है, ड्रा सिस्टम निकलता है, जैसे हुडा के जो प्लॉट्स निकलते थे आपके 2008, 9, 10, 12 में, उसी तरीके से यहाँ पर फ्लैट्स निकलते हैं। जिनके उस टाइम पे निकले, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की, उन्होंने चांदी कूटी, उसी टाइप का सिस्टम यहाँ पर होता है। आप होता कंडीशंस होती हैं इसमें कि आप एक अफोर्डेबल ले सकते हो, वो डिटेल में आप मेरे वीडियोस के माध्यम से मिल जाएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको इसकी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। तो ये जो अब मैं आपको लोकेशन दिखा रहा हूँ, ये सारा का सारा जो लैंड पैच है, जहाँ पर अभी आने वाले समय में अफोर्डेबल्स आपको आते हुए दिखाई देंगे, लग्जरी भी आपको यहाँ पर आते हुए दिखाई देंगे। अब जो समय है यहाँ पर लग्जरी आपको सोसाइटीज, लग्जरी फ्लैट्स, देन उसके बाद में प्लॉट्स, ये सब चीजें आती है। ये देखिएगा यहाँ पर आपको ये जो पूरा आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा आपकी इंडस्ट्रीज आ गई, गोडाउन्स आ गए, वेयर हाउसेज आ गए। यहाँ पर आपको टाटा का वेयर हाउस मिल जाएगा, अभी शायद दिख भी जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं, ये आ गया, ये पूरा टाटा का आपका डॉकयार्ड आ गया। तो इसमें, और ये सारी जो मैं आपको बता रहा था कि 5 दीनदयाल ऑलमोस्ट लगभग ये कवर होती हुई दिखाई देंगी। तो यहाँ पर आप एक प्लॉट ले दे और अफोर्डेबल्स में आप 3 से 4 जगह इन्वेस्ट कर सकते, तो एक फर्क होता है, तरीका अलग होता है। वो आप डिटेल में जब आप मिलेंगे तब मैं उसकी जानकारी देगा। तो ये जो लैंड पैच, जितना दूसरा की कनेक्टिविटी यहाँ की बहुत बेहतरीन है। मैंने पीछे भी बताया था, ये जो रोड है जा रहा है सीधा आपका झज्जर साइड में, तो झज्जर से कनेक्टिविटी है। ये आपका मैं टाटा का बता चुका हूँ, ये आपके जितने भी लॉजिस्टिक हब है, जितने भी माल जो भी सप्लाई होता है। अब आपको ये भी पता होगा दीपक जी की जो अपना फरूख नगर है, इसकी कनेक्टिविटी सीधा हिसार से की जा रही है। रेलवे का जो ट्रैक है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, साइड वहाँ पर चली। तो बहुत अच्छी बनाते जा रहे हैं आप, चाहे केएमपी के थ्रू लगा लो। अब केएमपी मात्र यहाँ से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे यहाँ पे केएमपी का रह जाता है। और जो मैंने अभी बताया हाईवे, वो निकलना है, इसके आउटर रिंग रोड यहाँ से तैयार होना है। तो ये पूरा का पूरा आप इस लोकेशन के ऊपर देख सकते हो। तो ये चीजें हैं कि जहां पर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, फरूख नगर के अंदर क्या क्या ऑप्शंस आपको मिलते हैं, किस तरीके की, अगर आपके कोई सवाल हो तो आप उसको कमेंट्स में लिखिएगा, ताकि जो आपके कमेंट्स आएंगे उसके बिहाफ पर हम आपको ब्रीफ जानकारी, पूरे उसके विश्लेषण हम आपको निकाल के और उसके रिगार्डिंग वीडियोस आपको अपडेट भी करते रहेंगे। तो ये आपने देख लिया होगा दीनदयाल का जो मैंने बताया था, वो आगे जहाँ पर आज 40-45 हज़ार के रेट्स चल रहे हैं। तो जिसका बजट छोटा है वो यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके लिए अफोर्डेबल आ रहा है। तो तैयारी आप अभी से शुरू कीजिए जो अफोर्डेबल लेना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर टाइम बहुत कम मिलता है। वेबसाइट 15 दिन के लिए ओपन होती है, लेकिन 15 दिन के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हो पाते। कई बार जो साइट है वो हैंग हो जाती है। उसके लिए आप अपने रजिस्ट्रेशन अभी से अपनी शुरुआत कर लीजिए, अपनी जो केवाईसी है वो अपनी करवानी शुरू कीजिए, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट करने शुरू कीजिए। उसकी जानकारी आपको हमारे नंबर के ऊपर जब आप कॉल करेंगे, हमारा एक व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना होगा, उसमें जुड़ने के लिए आप जो नीचे लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ उसके ऊपर आप कनेक्ट हो सकते हैं, उसके माध्यम से आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं। और दीपक जी के लिए आज से, दीपक जी आप क्लाइंट्स के देखिएगा, अब धीरे धीरे आप हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, और आपका भी मैं काफी टाइम से जुड़ना चाह रहा था सर, लेकिन कुछ चीजें थी वो जुड़ने नहीं दे रही थी। आप खुद कोई बात नहीं, का लगा लो या कैसे, लेकिन अब जुड़ गए हैं। देखिए काम करेंगे, बहुत बेहतरीन दीपक शिवरान ने बहुत अव्वल दर्जे का काम यहाँ पर रियल एस्टेट के बिजनेस में किया, और अब आगे भी करते रहेंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। ये जो साइट है ना, ये देखियो मैं लैंड पैच आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आना है, वो जो अफोर्डेबल की मैं बात कर रहा हूँ, ये रोड कनेक्टिविटी होगी, रोड से सीधा मैं बिल्कुल एकदम आपको लैंड पैच के ऊपर लेके जा रहा हूँ। यहाँ पर वो चीजें आनी है। तो ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए, आप तैयार हो जाइए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो
और स्पेशली वो लोग जो छोटी उम्र के हैं, जो आना चाहते हैं इस फील्ड में, अपने आप को सेटल करना चाहते हैं, तो वो भी हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। उनके लिए एक स्पेशल अलग से हमारे गाइडलाइंस, हमारी जो कोचिंग है वो भी हम ऑर्गेनाइज करेंगे। हमारे साथ जुड़कर आप भी आगे बढ़ सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।